अभी अभी आपने जो वीडियो देखा ये मेरठ के उसी घर का है जहां पर सौरभ को 3 टुकड़ों में काटा गया था। आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा होगा उसमें साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक बाथरूम का दरवाजा दिख रहा है। इसी बाथरूम में सौरभ को ले जाकर उसे उसकी लाश को टुकड़ों में काटा गया था। इसके बाद अगर आप तस्वीरें साफ साफ देखेंगे अगर वीडियो को, तो इसमें आपको घर के उस कमरे का सामान पूरा बिखरा नजर आता होगा। एक जो बेड है आपने देखा होगा, बॉक्स बेड है जहां पर कई सामान ऐसे बिखरे पड़े हैं। बेड पे मैट्रेस लगा हुआ है। इसके साथ ही उस कमरे में जो चीजें अस्त व्यस्त है वो तमाम ऐसी चीजें इस वीडियो में दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि आपको बता दें कि वहां पर मिक्सी भी रखा गया है जार के साथ। आपको याद होगा श्रद्धा वालकर हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद ऐसे दावा किए गए थे कि कुछ चीजें मिक्सी में पीसी गई थी। इतना ही नहीं, मुंबई के महाराष्ट्र के मीरा रोड का वो केस जहां पर एक लिव इन रिलेशन में रहने वाला शख्स अपनी ही गर्लफ्रेंड को टुकड़ों में काटता है, इसके बाद उसकी बॉडी को कुकर में उबालता है। ऐसी कई खबरें थी जिसमें यह भी दावा किया गया श्रद्धा वालकर केस में भी कि उसकी हड्डियों को मिक्सी में डालकर पीसा गया था, जिसके बाद वो बुरादा करके तमाम चीजें यूज करता था या उसे ठिकाने लगाया था। तो जिस तरह से ये तमाम पहले के प्रीवियस रिकॉर्ड रहे हैं क्रिमिनल्स के, क्या इस केस में भी यानी मेरठ के सौरभ हत्याकांड में भी क्या ये सब जुड़ता नजर आ रहा है? क्योंकि आप देखेंगे तो वहां पर मिक्सी और उसकी जार दिखाई दे रही होगी। इसके साथ ही कई कपड़े हैं, कई सामान है जो उस कमरे में बिखरा होगा। आपने सौरभ के कत्ल के बाद जो आरोपी है साहिल, उसका कमरा देखा जहां पर दीवारों पर एक और शैतान तो दूसरी ओर भगवान यानी भोलेनाथ की तस्वीरें थी। यानी साहिल को लेकर भी कई दावे किए गए जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो सुपरस्टिशियस यानी वो अंधविश्वासी है, इस तरह की चीजों पर बिलीव करता था। लेकिन पहली बार आपको दिखा दें कि इस वीडियो में आप देखेंगे कि कत्ल का वो कमरा जहां पर सौरभ को 3 टुकड़ों में 3 हिस्सों में काटा गया था, इसके बाद उस बाथरूम वही नीली कलर की टाइल्स आपको दिखाई दे रही होगी, वहां पर सौरभ को काटा गया, जिसके बाद उसके धड़ को खींचकर इसी बेड में रखा गया जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही होगी। बता दें कि जिस बेड पर सौरभ सोया करता था उसी बेड को टारगेट किया गया था, उसी बेड पर उसकी हत्या की गई थी। उसके सीने पर, उसके दिल पर लगातार चाकू से वार किए गए थे धारदार हथियार से, जो 22 फरवरी को यानी उसके भारत में लैंड करने के पहले ही आला कत्ल यानी मुस्कान ने उसे किस तरह से मारना है वो धारदार चाकू 800 रुपए में मेरठ के बाजार से खरीद लाए थे, जिसके तहत उसने 3 मार्च को उस चाकू से ही अपने पति यानी सौरभ को अपने ही पार्टनर यानी बॉयफ्रेंड साहिल के हाथों उसे वध कराया, जिसमें लगातार मुस्कान कहती रही कि तुम वध करो, तुम्हारी माँ ने कहा है, जिसकी वजह से साहिल उसकी बातों में आ जाता है और वो इस तरह से उसका हाथ पकड़कर उसके सीने में लगातार वार करती है, जिसके बाद उसकी हत्या हो जाती है। पहली बार आपको हमने दिखाया वो कमरा जहां पर सौरभ को काटा गया था, वो बाथरूम जहां पर सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया गया था, वो बेड जहां पर सौरभ को 3 टुकड़ों में काटकर यानी उसके सिर, मुंडी को और उसके हाथ के पंजों को भरकर बैग में ले जाने वाला साहिल तो निकल गया था, लेकिन उसके धड़ को इसी बेड के अंदर यानी बॉक्स में रखा गया था, जो हमने आपको अभी स्क्रीन पर दिखाया। बेड पर आप साफ देख सकते हैं मुस्कान का पर्स बिखरा हुआ है। इसके साथ ही कई ऐसे कागजात और सूटकेस भी दिखाई दे रहे होंगे इस वीडियो में जो सौरभ का कमरा बताया जा रहा है। मेरठ का वो घर है जहां पर सौरभ की बीवी यानी मुस्कान अपने ही प्रेमी यानी साहिल के साथ मिलकर 3 मार्च को उसके साथ वो हैवानियत करती है, वो बर्बरता करती है, जिसके बाद पहले तो उसे मौत के घाट उतारा जाता है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी के साथ बर्बरता की जाती है, उसे टुकड़ों में काटा जाता है। इससे भी इनका मन नहीं भरता तो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बकायदा नीले रंग की ड्रम खरीदी जाती है, जिसमें सीमेंट और रेती भरकर उसकी लाश को और आला कत्ल को छिपाने की कोशिश की गई थी। लेकिन पुलिस का ऐसा दावा था कि रेत की वजह से बॉडी डिकम्पोज नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से उन्हें पोस्टमार्टम करने में सहायता मिलता है और वजह सामने आ जाती है कि आखिर किस मकसद से इस हत्या को अंजाम दिया गया था। हालांकि शुरुआत में कई ऐसी कड़ियां आई थी, कई ऐसी थ्योरीज आई थी जो अपने आप में सवाल उठा रही थी कि आखिर
इस मर्डर मिस्ट्री की कहानी क्या है, क्या ये पैसों की वजह से हत्या की गई, या तो शुरुआती जांच में देखेंगे तो पुलिस ने भी अपनी अलग थियरी बताई, घर वालों का अलग थियरी सामने आता है, इसके बाद मुस्कान के परिजन का अलग थियरी सामने आता है, इसके बाद लेन देन शुरू होता है पैसों को लेकर, वार जो दोनों परिवार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है। इसके बाद ही कई ऐसी थियरीज आई कि जिसमें मुस्कान के पेरेंट्स को लेकर दावा किया गया कि मुस्कान की माँ यानी वो सौतेली माँ है। कई ऐसे संगीन आरोप इस केस में लग रहे हैं लगातार। इस केस को लेकर जो इनकी गुत्थी है सुलझने की बजाय बता दें कि उलझती चली जा रही है। हाल ही में ये वीडियो सामने आया जहां पर ये पता चलता है कि सौरभ के उसी कमरे का ये वीडियो है जहां पर सौरभ को 3 मार्च की रात पहले तो नशीली दवाई मिलाकर उसे सुलाया गया था, जिसके बाद बड़ी ही बेरहमी से उसे चाकू से वार किया गया था और इसके बाद उसकी लाश को ले जाकर बाथरूम में कई टुकड़ों में काटा गया। और इसके साथ ही ये लोग लाश को ठिकाने लगाने के लिए तरह तरह की चीजें करते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले में ये अपडेट ये है कि इनके जो मुस्कान है और उसका प्रेमी यानी साहिल, दोनों ने जेलर से कुछ गुहार लगाई थी, एक सेल में रहने के लिए कहा था, लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से उनकी जो चीजें थी उसे मान्य नहीं की गई, जिसके बाद आखिरकार मुस्कान और साहिल ने घुटने टेक दिए, अलग अलग बैरक में अभी रह रहे हैं। और जो जेलर है उनका बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि अगर ड्रग एडिक्ट्स, क्योंकि चीज़ें सामने आ रही थी कि लोग ड्रग्स लेते थे, कंज्यूम करते थे, इसको लेकर भी उनका कहना है कि जांच पड़ताल की जा रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि चीज़ें इसमें क्या क्या है। इस मर्डर मिस्ट्री में आगे कई ऐसे तथ्य अभी सामने आने बाकी है। जितना ये सुलझा हुआ केस लग रहा था कि ओपन एंड शट है, लेकिन ये केस बिल्कुल वैसा नहीं है। हाल फिलहाल में आपको बता दें कि कई डेली के अपडेट्स इसमें सामने आ रहे थे। आगे आने वाले टाइम में भी अगर कुछ अपडेट सामने आता है जिसमें हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। फिलहाल के लिए इस केस में इतना ही, आगे अपडेट होगा तो हम आप तक जरूर लाएंगे।